संस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में बहुत सारे दुर्ग हमने पढ़ लिए थे। आज जो शेष रह गए हैं दुर्ग, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग पाए जाते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं, एक दुर्ग है जिसका नाम है जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ का किला। और जयगढ़ के किले के लिए मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा प्रश्न याद रखना, कहां पर है ये? तो जयपुर जिले में। जयगढ़ का किला जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। जयगढ़ का किला, इस जयगढ़ के लिए कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के शासक थे, जिनको जयसिंह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की एक उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को उपाधि दी थी मिर्जा राजा। और इन्हीं मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया था किसका? जयगढ़ के किले का निर्माण। जयगढ़ किले का निर्माण शुरू करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, और इस किले का निर्माण पूरा करवाया सवाई जयसिंह ने। तो जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर। जयपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ईगल की पहाड़ी। याद रखना इस प्रश्न को, ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है ये जयगढ़ का किला। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ का किला। ये जो जयगढ़ का किला है इसको ही कहा जाता है चिल्ह का टीला। कौन से किले को? चिल्ह का टीला या संकट मोचक के नाम से जानते हैं। तो जयगढ़ का किला जो जयपुर में स्थित है इसको चिल्ह का टीला या संकट मोचक, क्योंकि एक पहाड़ी है चिल्ह का टीला, इसको ईगल की पहाड़ी भी बोलते हैं, इसको चिल्ह का टीला भी कहते हैं। तो इसी पर ये स्थित है, इसलिए इसको ईगल दुर्ग, ईगल की पहाड़ी पर है, और चिल्ह का टीला कहा जाता है। तो चिल्ह का टीला या संकट मोचक जयगढ़ जयपुर में स्थित है ये जयगढ़ का किला। प्राचीन काल में इस जयगढ़ के किले में तोप ढालने का कारखाना हुआ करता था, यानी तोपें यहाँ पर बनाई जाती थी। और ऐसे ही सवाई जयसिंह ने यहाँ एक तोप का निर्माण करवाया था जिसका नाम था जयबाण तोप। जयबाण तोप याद रखना, जयबाण तोप कौन से किले में है? तो जयगढ़ के किले में है जयबाण तोप। और इस जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था जयबाण तोप का। सवाई जयसिंह सेकंड था इनका नाम, लेकिन जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी इनको सवाई की उपाधि। और इन्हीं सवाई जयसिंह ने जयबाण तोप का निर्माण जयगढ़ के किले। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयबाण तोप है। ये जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और इस तोप के बारे में कहा जाता है कि केवल एक बार इस तोप का जो परीक्षण किया गया वो केवल एक ही बार इसका परीक्षण किया गया था। और जब इसका परीक्षण हुआ, जब इसको चलाया गया, तो इसका जो गोला है वो जा करके गिरा था कहां पर? चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर में इस तोप का गोला जाकर के गिरा था। जहां तोप का गोला चाकसू में जहां पर गिरा वहां एक गड्ढा बन गया, और गड्ढे में बरसात का पानी भरने से वहां बन गया तालाब। तोप के गोले से तालाब बना, इसलिए उसको कहते हैं गोलेराव तालाब। प्रश्न है ये, याद रखना, गोलेराव तालाब कहाँ स्थित है? तो चाकसू जयपुर में स्थित है गोलेराव तालाब। और इस गोलेराव तालाब का निर्माण कौन सी तोप से? जयबाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप, निर्माता सवाई जयसिंह। और कहां पर है ये? जयगढ़ के किले में। जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके समय खजाने की तलाश के लिए इस किले में खुदाई भी की गई थी, और तभी से ये किला विश्व प्रसिद्ध हो गया था, जयगढ़ का किला। इस जयगढ़ के किले में एक छोटा सा और दुर्ग है जिसको विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस विजयगढ़ी नामक स्थान पर जयसिंह ने अपने भाई
विजय सिंह चीमा जी को यहाँ कैद रखा था, यही उनकी मृत्यु हुई थी, जहां पर बना हुआ है विजयगढ़। तो जयगढ़ का किला, ये जो जयगढ़ का किला है इसके लिए याद रखना कछवाहा शासकों का राजकोष, कछवाहा शासकों का जो राजकोष रखा जाता था वो राजकोष इस जयगढ़ के किले में ही रखा जाता था। और राजनीतिक बंदियों को, राजनीतिक जो बंदी होते थे उनको भी कैद करके रखा जाता था इस जयगढ़ के किले में। जयगढ़ के लिए कहा जाता है कि जिसको भी यहाँ कैद कर दिया जाता था, एक बार जिसको यहाँ कैद कर दिया वो वापस जिंदा बच करके नहीं जाता था, यानी यहीं पर फिर उसकी मौत होती थी, मृत्यु तक उसको यहीं कैद रखा जाता था। राजा और उसके जो खास गुप्तचर होते थे उनको ही इस किले में प्रवेश की इजाजत थी और किसी को यहाँ नहीं जाने दिया जाता था। और ये जो जयगढ़ का किला है ये आमेर के किले से, एक गुप्त सुरंग के द्वारा जयगढ़ का किला जुड़ा हुआ है। कौन से किले से? आमेर के किले से। इस जयगढ़ के किले में एक बुर्ज है जिसका नाम है दिया बुर्ज, सबसे ऊंचा बुर्ज। जयगढ़ के किले का सबसे ऊंचा बुर्ज कौन सा है? तो दिया नामक जो बुर्ज है, दिया बुर्ज इस किले का सबसे ऊंचा बुर्ज माना जाता है। और जयगढ़ और आमेर को एक सुरंग के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है, ये याद रखना आपको। जयगढ़ के लिए एक तो उपनाम प्रश्न वाले वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में है। एक जयबाण तोप जयगढ़ के किले में है, किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयबाण तोप जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और ये जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा इस जयबाण तोप का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा एक किला है जयपुर में ही जिसका नाम है नाहरगढ़। नाहरगढ़ का किला, और नाहरगढ़ के किले के लिए याद रखना कहां पर है? जयपुर में। हालांकि एक नाहरगढ़ का किला 12 में भी है, ये भी याद रखना। एक नाहरगढ़ का किला 12 में है, 12 में लाल पत्थरों से निर्मित है ये नाहरगढ़ का किला। लेकिन परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न जो आता है वो नाहरगढ़ जयपुर के लिए पूछा जाता है, तो याद रखना नाहरगढ़ जयपुर। ये जो नाहरगढ़ का किला है इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह। वो ही सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर को बसाया था, उन्होंने ही नाहरगढ़ का किला बनवाया। कहां पर? जयपुर में। ये जो नाहरगढ़ का किला है इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। इसी किले को सुलक्षणगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसी किले को महलों का दुर्ग कहा जाता है और इसी को जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग, सुलक्षणगढ़ और सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ का किला जयपुर जो सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर का जो नाहरगढ़ का किला है इस नाहरगढ़ को जाना जाता है किस नाम से? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ जयपुर। ये जो नाहरगढ़ का किला है इसका नाम नाहर सिंह जी भोमिया, नाहर सिंह जी जो भोमिया थे, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? नाहरगढ़ रखा गया था। नाहर सिंह भोमिया की भूमि का रक्षक जो देवता होता है उसको भोमिया जी कहते हैं। और नाहर सिंह भोमिया की ये भूमि हुआ करती थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया नाहरगढ़ दुर्ग। इस नाहरगढ़ से याद रखना, इस नाहरगढ़ के किले में जो माधो सिंह सेकंड, जयपुर के शासक थे माधो सिंह सेकंड, उन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल, जो भी उनकी 9 पासवानों के नाम थे, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, सूरज प्रकाश, चांद प्रकाश, जो उनके 9 पासवानों के नाम थे, उन पासवानों के नाम से ही एक जैसे 9 महल बनाए थे माधो सिंह सेकंड। पूछा गया है परीक्षा में बहुत बार, एक जैसे 9 महल कहां पर है? तो नाहरगढ़ में है एक जैसे 9 महल। और नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल किसने बनवाए? माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए। सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर का मुकुट और महलों का दुर्ग कहा जाता है नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर।
माधव सिंह सेकंड। एक जैसे जो 9 महल बनवाए थे वो किसने बनाए थे? तो माधव सिंह सेकंड जो थे यहाँ के शासक, उन्होंने एक जैसे 9 महल। इस नाहरगढ़ के लिए याद रखना, इस नाहरगढ़ के पास में यहीं पर गेटोर की छतरियां भी स्थित है। गेटोर की छतरियां, जहां कछवा शासकों की जो छतरियां बनी हुई है गेटोर नामक स्थान पर, वो इसके पास में है। और नाहरगढ़ से ही याद रखना, यहीं पर एक जैविक उद्यान है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान का पहला जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल जो पार्क है वो कौन सा है? नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? तो जयपुर में है। यहाँ नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी विकसित किया गया है। और जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है किनके लिए? चिंकारों के लिए। यानी आपको अगर चिंकारे देखने हैं तो चिंकारों के लिए कहाँ जा सकते हो? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। सुदर्शनगढ़ अच्छे से याद रखना, सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है ये नाहरगढ़ का किला। इसके अलावा जयपुर, जयपुर जिले में ही एक दुर्ग है जिसका नाम है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग, जो आमेर दुर्ग है इसके लिए याद रखना जयपुर में। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर जिले में है आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है कि किसने ये शासक बनाया। कुछ बोलते हैं कि शासक ने ये दुर्ग बनाया, कि शासक ने ये दुर्ग बनाया, इसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ बताते हैं कि जो दुल्हे राय था उसने निर्माण करवाया था, कुछ बताते कि मीणा शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि आमेर का जो किला है वो एक मीणा शासक था जिसका नाम था भुट्टो। और मीणा शासक भुट्टो से ही कोकिल देव ने ये किला जीत लिया था। और कोकिल देव ने इस किले को जीत करके इस किले को अपनी राजधानी यानी कछवाओं की जयपुर के बसने से पहले, जयपुर जब बसाया था सवाई जय सिंह ने, उससे पहले जयपुर से पहले कछवाओं की राजधानी कौन सी थी? आमेर हुआ करती थी कछवाओं की राजधानी। और यहीं आमेर के किले में एक महल बना हुआ है, कदमी महल। आमेर में जो कदमी महल है, इस कदमी महल में ही होता था कछवाहा शासकों का राज तिलक। राजदेव या रामदेव नाम के जो शासक थे उन्होंने कदमी महल का निर्माण करवाया था। और कदमी महल में कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था, जो आमेर में ही बना हुआ है। ये जो आमेर का किला है इसके लिए याद रखना, यहाँ पर एक तो शीला माता का मंदिर बना हुआ है आमेर दुर्ग जयपुर में। ये जो शीला माता है इनकी मूर्ति जसोर पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा करके जसोर नामक स्थान से जो मानसिंह थे, मानसिंह प्रथम मूर्ति लाए थे, शीला माता की मूर्ति, और उसको आमेर दुर्ग में स्थापित करवाया। शीला माता का मंदिर आमेर किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम। इस आमेर के किले में बहुत सारे महलों का, अधिकतर महलों का निर्माण भी किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने ही करवाया था। तो शीला माता का मंदिर आमेर में, कछवा वंश की इष्ट देवी है शीला माता। एक तो कुलदेवी, कछवा वंश की कुलदेवी तो है, कुलदेवी कौन सी है? तो कछवा वंश की जो कुलदेवी है वो जमुआई माता है। और कछवा वंश की जो इष्ट देवी है वो शीला माता, जिनका मंदिर आमेर में है। इस आमेर में ही सुहाग मंदिर, यहीं पर सुहाग मंदिर बना हुआ है। इस आमेर के किले में ही केसर क्यारी भी यहीं पर स्थित है आमेर के किले में। यहीं पर स्थित है मावठा झील भी यहीं स्थित है। यहीं पर स्थित है शीश महल भी यहीं पर है। और शीश महल से याद रखना, शीश महल में अगर रात्रि के समय कोई दीपक या मोमबत्ती जला दे तो तारों की रात्रि का दृश्य इस शीश महल में देखा जा सकता है। तारों की रात्रि का दृश्य देखा जा सकता है आमेर के शीश महल में। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो शीश महल कहां पर है? आमेर। मावठा झील, आमेर, केसर क्यारी, सुहाग मंदिर, शीला माता का मंदिर, दीवाने आम और दीवाने खास भी बने हुए हैं आमेर और जयगढ़ के किले को एक गुप्त सुरंग के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है।
तो आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कदमी महल यहीं पर है जहाँ कछवाहा शासकों का राज तिलक हुआ करता था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे किले हैं राजस्थान में जिनके बारे में आपको याद रखना है। एक किला है जिसका नाम है शाहाबाद दुर्ग। शाहाबाद दुर्ग प्रश्न आ चुका है इसका बहुत बार परीक्षा में, कहां पर है पूछा जाता है। शाहाबाद दुर्ग कहां पर है? तो बारां जिले में स्थित है शाहाबाद दुर्ग बारां। ये जो शाहाबाद दुर्ग है इसके लिए ही याद रखना, ये जो शाहाबाद दुर्ग है इसको शेरशाह सूरी का जो पुत्र था सलीम शाह सूरी ने इस किले को जीत करके इसका नाम रखा था सलीमाबाद, लेकिन बाद में मुगल शासकों ने इसका नाम क्या रख दिया? शाहाबाद। शाहाबाद दुर्ग बारां। और इस शाहाबाद दुर्ग के लिए याद रखना यहाँ पर एक तोप है नवलबाण या नवलवाण। नवलबाण या नवलवाण जो तोप है वो कहाँ रखी हुई है? तो शाहाबाद दुर्ग बारां में एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है नवलबाण। तो पूछा जा सकता है ये भी, नवलबाण तोप कौन से दुर्ग में है? तो शाहाबाद दुर्ग बारां में है नवलबाण तोप। इसके अलावा जो राजस्थान में दुर्ग हैं तो उनमें एक दुर्ग है पचेवर दुर्ग। इस पचेवर दुर्ग को ही चौबुर्जा दुर्ग भी कहा जाता है। पचेवर दुर्ग या चौबुर्जा दुर्ग कहां पर है? तो टोंक जिले में है पचेवर या चौबुर्जा। एक है काकोड़ दुर्ग भी कहां पर है? टोंक। एक है कोटड़ा, एक जैसे नाम है याद रखना अलग। काकोड़ दुर्ग तो टोंक में है और कोटड़ा दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर। कोटड़ा दुर्ग बाड़मेर और काकोड़ दुर्ग टोंक। पचेवर जिसको चौबुर्जा दुर्ग कहा जाता है टोंक में स्थित है। एक है असीरगढ़ जिसको भूमगढ़ भी कहा जाता है। असीरगढ़ या भूमगढ़ ये भी टोंक में है। कहते हैं कि भोला नाम का एक ब्राह्मण था जिसने निर्माण करवाया था इस असीरगढ़ का। असीरगढ़ भूमगढ़ कहां पर? टोंक में है। कोटड़ा दुर्ग बाड़मेर, काकोड़ दुर्ग कहां पर? टोंक में। पचेवर या चौबुर्जा दुर्ग कहां पर है? टोंक। इनके अलावा जो दुर्ग है राजस्थान में उनमें एक है नीमराणा का किला। नीमराणा का किला 5 मंजिला किला है, इसलिए उसको पंचमहल के नाम से जाना जाता है। नीमराणा दुर्ग नाम से ही पता चल जाएगा आपको। नीमराणा का जो किला है, नीमराणा दुर्ग है वो कहां पर है? तो अलवर जिले में है नीमराणा दुर्ग और ये 5 मंजिला है, इसलिए इसको पंचमहल के नाम से जाना जाता है। याद रखना पंचमहल के नाम से कौन सा किला? तो नीमराणा दुर्ग जाना जाता है पंचमहल के नाम से। इसके अलावा वेर का किला और एक है डीग का किला। ये दोनों ही कहां पर है? भरतपुर। वेर का किला भरतपुर और डीग का किला भरतपुर। बदन सिंह के द्वारा, बदन सिंह ने बनवाया था वेर का किला, बदन सिंह ने बनवाया था डीग का किला भरतपुर। डीग एक स्थान है जहां पर किला बना हुआ है और डीग भरतपुर में जो जगह है उसके लिए याद रखना उसको कहते हैं जल महलों की नगरी। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग भरतपुर जो है उसे कहते हैं जल महलों की नगरी। तो डीग का किला और वेर का किला भरतपुर में है और नीमराणा का किला कहां पर है? अलवर में है नीमराणा का किला। एक है बाला किला याद रखना कहां पर है? अलवर में है बाला किला और इस बाला किला को ही कहा जाता है बावनगढ़ का लाडला या बड़ा किला। परीक्षा में आ चुका है ये। बाला किला कहां पर है? तो अलवर में। बाला किला अलवर में है। इस बाला किला का उपनाम याद रखना बावनगढ़ का लाडला और बड़ा किला। बावनगढ़ का लाडला और बड़ा किला कहते हैं इस बाला किला। एक किला है काकवाड़ी का किला और काकवाड़ी के लिए याद रखना सरिस्का अलवर।
अलवर में जो सरिस्का के जंगल हैं, सरिस्का अलवर में बना हुआ है ये काकवाड़ी का किला। सरिस्का अलवर में काकवाड़ी का किला। इस काकवाड़ी के किले की एक विशेषता है कि दूर से दिखाई देता है लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी घने जंगलों के बीच, पेड़ों के बीच में बना हुआ है, घने जंगलों में बना हुआ है, इसलिए जैसे जैसे इसके पास जाते हैं तो पेड़ों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर बिल्कुल ही सामने चले जाते हैं तो वापस दिखना शुरू हो जाता है काकवाड़ी का किला। तो सरिस्का में बना हुआ है काकवाड़ी का किला। इसके लिए याद रखना औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके भी रखा था। कौन से किले में? काकवाड़ी के किले में कैद करके रखा था। किसने? औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो राजस्थान में दुर्ग हैं उनमें एक किला है फतेहपुर दुर्ग, और फतेहपुर दुर्ग से याद रखना सीकर। फतन खां कायम खानी ने निर्माण करवाया था फतेहपुर दुर्ग का। फतेहपुर दुर्ग सीकर। कायम खानी जो हैं वो गोगा जी के वंशज, कायम खानी जो मुसलमान हैं वो गोगा जी के वंशज माने जाते हैं। तो फतन खां कायम खानी ने फतेहपुर दुर्ग सीकर का निर्माण, और यहाँ पर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है तेलिनका महल। याद रखना ये तेलिनका महल कौन से किले में है? तो फतेहपुर दुर्ग सीकर में बना हुआ है तेलिनका महल। एक किला है लक्ष्मणगढ़ का किला। ये भी कहां पर है? तो सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ का किला। और कौन सी पहाड़ी पर है? बेड़ नामक पहाड़ी, बेड़ नाम की एक पहाड़ी है और उस बेड़ नामक पहाड़ी पर बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ का किला सीकर। फतेहपुर का किला भी कहां पर है? सीकर में बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में ये किला है मनोहर थाना दुर्ग। ये जो मनोहर थाना दुर्ग है ये कहां पर है? तो झालावाड़ में बना हुआ है मनोहर थाना दुर्ग, झालावाड़। ये जो मनोहर थाना दुर्ग है इसके लिए याद रखना परवन और एक नदी है काली खाड़, परवन और काली खाड़ नदी के किनारे बना हुआ है मनोहर थाना दुर्ग। और यहाँ पर कंजरों की आराध्य देवी विश्ववंती देवी का मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया है। विश्ववंती देवी का मंदिर कहां पर है? तो मनोहर थाना दुर्ग जो झालावाड़ है यहाँ पर विश्ववंती माता का मंदिर बना हुआ है। और कौन सी नदियों के किनारे ये किला? तो परवन और काली खाड़ के किनारे, यानी जल दुर्ग। जो मनोहर थाना दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये मनोहर थाना दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा एक किला है टोडगढ़ का किला कहां पर है? अजमेर। कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम टोडगढ़ रखा गया है। टोडगढ़ का किला कहां पर है? तो अजमेर में है टोडगढ़ का किला। इसके अलावा एक याद रखना हाफाकोट दुर्ग कहां पर है? तो बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर में बना हुआ है हाफाकोट दुर्ग, चौहटन बाड़मेर। और चौहटन का नाम आते ही याद आता है गोंद, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध है इसके लिए, गोंद के लिए। और चौहटन बाड़मेर में ही पौष महीने की सोमवती अमावस्या को मेला बढ़ता है, साइयों का मेला या सुइयों का मेला, चौहटन बाड़मेर। और उस साइयों के मेले को कहते हैं राजस्थान का अर्ध कुंभ। तो हापाकोट, बाड़मेर, टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर में है टोडगढ़ का किला। एक किला याद रखना करणसर का किला, करणसर जयपुर में है करणसर का किला, करणसर जयपुर में बना हुआ है करणसर का किला। और इस करणसर का जो किला है करणसर जयपुर में है और इसका निर्माण बहादुर सिंह राणावत ने निर्माण करवाया था करणसर के किले का। इसके लिए याद रखना इसकी जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ का किला है उसके लिए दीवार सबसे ज्यादा चौड़ी, सबसे लंबी कुंभलगढ़ की है, उसके लिए कहा गया है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, जबकि करणसर के किले पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। करणसर जिप
मोरीजा का किला, तो मोरीजा जयपुर चोमू के पास में है। चोमू का किला आपको पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। चोमू का किला, चोमू जयपुर, जिसके 4 मुंह है इसलिए चौमुहा किला कहते हैं। रघुनाथगढ़ धारगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा भी राजस्थान में और बहुत सारे जो दुर्ग हैं वो बने हुए हैं। राजस्थान के जो आज मैंने आपको दुर्ग बताए हैं, ये दुर्ग आपको अच्छे से याद रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी बाकी के दुर्ग बच गए हैं अपने, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।